Good morning, student. Today we have a topic about share capital. आज हम यहाँ पर बात करेंगे अंश पूंजी के बारे में। किसी कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है? अगर हम देखें कि अंश पूंजी दो शब्दों का संयुक्तिकरण है, अंश प्लस पूंजी। अब यहाँ पर बात हो रही है अंश। आखिर अंश क्या होते हैं? फिर अगर अंश के बारे में कहें तो पूंजी के किसी भाग से तात्पर्य हम लगा सकते हैं अंश। जैसे कि किसी कंपनी की पूंजी 100 रुपए वाले अंशों में विभक्त है या 10 रुपए वाले अंशों में विभक्त है। अब पूंजी की बात करें तो पूंजी का तात्पर्य हम लगा सकते हैं एक साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिस धनराशि का उपयोग किसी व्यापार को प्रारंभ करने में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है वह पूंजी कहलाती है। हमने ज्यादातर ये सुन रखा है, पढ़ चुके हैं कि पूंजी व्यापार का रक्त होती है। अब रक्त कैसे होती है? अगर हम कल्पना करें, बिना पूंजी के तो कोई व्यापार आरंभ हो नहीं पाएगा। जैसे कच्चा माल खरीदना है, व्यापार प्रारंभ करने के लिए हमें मशीनरी भी लेनी पड़ेगी, बिना धन के तो कुछ होगा नहीं। इसी वजह से कंपनी को व्यापार में रक्त कहा गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की अंश पूंजी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है। कंपनी की अंश पूंजी से आशय पूंजी की उस मात्रा से है जो कंपनी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त करती है, वह कंपनी की अंश पूंजी कहलाएगी। अब यहां पर बात हो रही है भाई कि अंश पूंजी के बारे में। क्या पूंजी के प्रकार भी होते हैं? तो हाँ, पूंजी के प्रकार भी होंगे। सबसे पहली पूंजी होती है इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। पंजीकृत पूंजी। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, नाम मात्र पूंजी, ये कई नामों से कही जाती है। वह पूंजी जिसके द्वारा किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद सीमा नियम के पूंजी उपवाक्य में जिसका उल्लेख रहेगा, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय जिसको हम उल्लेखित करेंगे वह हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अगर ऑथोराइज्ड, अब यहां पर बात होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल की, हमें यह भी दिखानी पड़ेगी कि हमारी कंपनी की पूंजी कितनी रहेगी। तो मान लीजिए कि हमारे कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए चलो पूंजी हो गई। अब 10 लाख रुपए कितने शेयरों में विभक्त है? 100 रुपए वाले में, 10 रुपए वाले में। तो इसका भी जो पार्षद सीमा नियम का हमारा महत्वपूर्ण प्रलेख है उसके पूंजी वाक्य में इसका भी उल्लेख किया जाएगा। कि हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मान ली कि 1 लाख शेयर हैं कंपनी के और 10 रुपए वाले शेयरों में विभक्त है। 10 लाख रुपए हो गई। ये तो बात होगी यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल की। अब कंपनी को पूंजी कैसे मिलेगी? अभी हमने पढ़ा था कि कंपनी की पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो कंपनी जनता में अंशों को इशू करके, ऋण पत्रों को इशू करके प्राप्त करती है। अब ठीक है, बात यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद ऑथोराइज्ड कैपिटल का भाग है इशूड कैपिटल, यानी कि निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी के बारे में बात करें कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता में खरीदने के लिए निर्गमित कर दिया जाए, इशू कर दिया जाए, वह इशूड कैपिटल यानी कि निर्गमित पूंजी कहलाती है। अब यहाँ पर दे रखे हमें 1 लाख शेयरों की बात हुई है कि 1 लाख शेयर से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ,
तो हमने 1 लाख में से 50,000 शेयर 10 रुपए वाले जनता को मैं खरीदने के लिए इशू कर दिए। खरीदने के लिए इशू कर दिए, इशू हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद एप्लीकेशन आनी शुरू होंगी कि हमने भाई आवेदन मांगे हैं कि हमने अपनी कंपनी शुरू की है, जनता में शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसके बाद जो एप्लीकेशन आती हैं वो किस हिसाब से आती हैं, वो कहलाती हैं सब्सक्राइब कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। कोई भी कंपनी जब शेयर इशू कर रही है कि 10 रुपए वाले हमने शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले शेयर इशू किए, तो कि एक साथ तो हमें 10 रुपए तो मिलेंगे नहीं। तो कंपनी क्या करती है कि अपने जो शेयरों की अमाउंट होती है उसको विभक्त कर देती है। हम वैसे यहाँ पे कंपनी की अगर बात करें कि शेयर को कि हम मांगेंगे एप्लीकेशन पे, आप अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे, 3 तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयरों का भुगतान मांगती है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 2 बातें ही ले लेते हैं कि एक एप्लीकेशन पे मांग लें और एक अलॉटमेंट पे मांग लें। कि हमने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 4 रुपए और अलॉटमेंट पे मांग लिए हमने 6 रुपए, ये टोटल हो गए हमारे 10 रुपए। यानी कि अब सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन आई है कि 50,000 शेयरों के लिए 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है @rupees for each, 4 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ गई कि 50,000 शेयर इन्हें चाहिए। अब शेयर अलॉट हो गए, सब्सक्राइब्ड शेयरों को हमने क्या करा, अलॉट कर दिया है 50,000 शेयरों को। अब इसके बाद हमारे कितने रुपए बचे, 6 रुपए बचे। अब हम 6 रुपए भी चाहिए होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो वो कहलाएगी हमारी याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। हमने 50,000 शेयरों की 6 रुपए के हिसाब से जो बची हुई हमारी अमाउंट है, रकम है, उसकी मांग की है अंशधारियों से कि हमें बाकी रुपए भी पेमेंट करें। अब इसके बाद आती है आपकी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, चुकता पूंजी। याचित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा, याचित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया जाता है वह पेड अप कैपिटल कहलाती है, वास्तविक चुकता पूंजी कहलाती है। कि 50,000 शेयर की हमने मांग की थी कि इनका रुपया दिया जाए, कि हमें 50,000 शेयरों के लिए अमाउंट प्राप्त हो गई है कि 6 रुपए के हिसाब से हमें रुपए मिले हैं, तो ये हमारी चुकता पूंजी कहलाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अंशधारियों के द्वारा भुगतान में विलंब होता है कि 50,000 की जगह हमें 45,000 ही प्राप्त हुए। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, जो 5,000 बच्चे हमारे जिनका हमें भुगतान नहीं हुआ है वो कॉल्सन एरिया कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि 5 कैपिटल के बारे में। मेन हमारी 5 कैपिटल हैं जो ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। हमेशा इन्हीं के बारे में बात की जाएगी, यही कंपनी की 5 पूंजी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।